नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस के बारे में। आप लोग जानते हैं भारत की स्वदेशी मिसाइल और रॉकेट प्रणाली न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करती है, एक नई शक्ति जोड़ती है। साथ में अब दुनिया भी इसकी ताकत की कायल होती दिख रही है। फ्रांस सेना के जनरल पियर्सल भारत दौरे पर आए और उन्होंने भारत की लंबी दूरी की रॉकेट तकनीक, ड्रोन रोधी सिस्टम और उन्नत युद्ध प्रणालियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। साथ में सबसे बड़ी बात यह है रह रही कि उन्होंने भारतीय पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की खुलकर तारीफ की और को प्रोडक्शन यानी सह निर्माण का प्रस्ताव तक रख दिया। यह बयान केवल एक डील की संभावना भर नहीं है, बल्कि यह भारत और फ्रांस के बीच भविष्य की एक मजबूत रक्षा साझेदारी का संकेत भी है। यह वही फ्रांस है जिसने भारत को राफेल लड़ाकू विमान दिए हैं, साथ में और अब नौसेना के लिए 26 राफेल एम विमान भी देने जा रहा है। जो फ्रांस है, फ्रांस भारतीय सेना को 26 राफेल एम विमान प्रोवाइड कराने जा रहा है। और जो उसके जो सेना प्रमुख जो आए थे भारत में, उन्होंने सेना जनरल तो उन्होंने पिनाका मिसाइल सिस्टम की देखा जाए जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की खुलकर तारीफ की है। साथ में भारत की स्थिति रातों रात नहीं बनी। पिछले 2 दशकों में भारत ने रणनीतिक दृष्टि से रॉकेट, मिसाइल और आर्टिलरी प्रणालियों में भारी निवेश किया है। विशेष रूप से डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका प्रणाली ने देश की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। साथ में पिनाका MK1 की मारक क्षमता लगभग 48 किलोमीटर तक थी, लेकिन अब पिनाका MK2 गाइडेड वर्जन और एक्सटेंडेड रेंज वर्जन जैसे नए संस्करणों पर काम चल रहा है, जिसकी रेंज 60 से 90 किलोमीटर या उससे भी अधिक बताई जा रही है। साथ में यह प्रणाली अपने बहु-बैरल लॉन्चर सिस्टम के कारण दुश्मन के ठिकानों को कुछ ही मिनटों में नष्ट कर देती है। आप लोग सोच सकते हैं, जो पिनाका का एक अपडेटेड वर्जन पर काम किया जा रहा है, जिसकी जो रेंज होने वाली है 60 से 90 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती है, और जिस पे काम अभी तेज़ी से चल रहा है। जो पिनाका MK1 की मारक क्षमता लगभग 38 किलोमीटर तक थी, लेकिन अब पिनाका MK2 के जो रेंज होगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और आप लोग जानते हैं 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पिनाका प्रणाली ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर दुनिया को चौंका दिया था। ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को बेहद सटीकता के साथ तबाह कर इसने अपनी उपयोगिता सिद्ध की थी। तब से लेकर आज तक इसे भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर शामिल किया जा चुका है। भारत में कुछ महीने पिछले फ्रांसीसी रक्षा प्रतिनिधि मंडल के सामने पिनाका प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद यह रुचि और मजबूत हुई। फ्रांस की रुचि सिर्फ तकनीक में नहीं, बल्कि भारत के साथ मिलकर इसे संयुक्त रूप से विकसित करने और अपने सैन्य शस्त्रागार में शामिल करने की भी है। जो फ्रांस है, फ्रांस सोचता है कि भारत और उसके दोस्ती लगातार बढ़ते रहे, और क्योंकि हमारा जो भारत देश है, जो हमारा देश का मार्केट है, वह बहुत बड़ा है। हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है, चाहे वह डिफेंस के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो। हर किसी देश की नज़र सिर्फ हमारे देश भारत पे है, तो ये लोग निवेश कर रहे हैं। और हमारे देश की जो शुरुआत होती है, अब स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल में भी जोर दिया जा रहा है। साथ में भारत की इस रक्षा प्रणाली को हाल में आर्मेनिया ने भी अपनाया। आर्मेनिया ने 4 पिनाका बैटरियों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की संयुक्त डील साइन की है, जिसकी डिलीवरी नवंबर 2024 तक पूरी कर दी गई। फिर यह भारत के लिए एक बड़ी निर्यात सफलता है और इसने भारत को एक विश्वसनीय रक्षा आपूर्ति के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया है। अब दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर यूरोप तक कई देश भारत की पिनाका प्रणाली में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग में पहले ही स्कॉर्पियन पनडुब्बी परियोजना और राफेल विमान जैसे बड़े करार हो चुके हैं। और पिनाका के साथ संभावित सह निर्माण भारत को न केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का लाभ देगा, बल्कि यह मेक इन इंडिया और रक्षा निर्यात में भी एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। अब आप लोग ये जानते हैं फ्रांस क्यों भारत पर ज़्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि भारत जो है, जो हमारा फाइटर जेट है, वह फ्रांस से निर्यात कर रहा है, फ्रांस से आयात कर रहा है, और फिर जाके कई चीज़ें जो डिफेंस के सामान होगा, भारत जो है पनडुब्बी सबमरीन फ्रांस से बनवा रहा है, जिससे फ्रांस का रक्षा बजट भी मजबूत हो रहा है और फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी अच्छी सुधार आ रही है। तो भारत से वह डील करना चाहता है, क्योंकि भारत वह सोचता है कि भारत उसके साथ रहे। और रसिया के बाद भारत का कोई ऐसा घनिष्ठ मित्र है इस समय, तो वह फ्रांस है। फ्रांस लगातार भारत का सपोर्ट करता रहता है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हो,
हर मांग में वह भारत के साथ रहता है और अपनी भूमिका भी निभाता रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बना कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।